यस चलिए। चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग रेंज की। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये एग्जाम्पल देख रहा था, 2 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स। इसका ग्राफिकल वर्जन जब मैं आपको बता रहा था माइनस ई रेस टू द पावर 3 था, आई एम सॉरी। तो ये आपका इसका ग्राफ जो था वो कैसे कुछ जाता है, माइनस ई रेस टू द पावर एक्स का नीचे होगा तो वो 3 से अपडेटेड हो जाएगा। तो y इक्वल टू 3 को आपको एज एन एसिम्पटोट ट्रीट करेगा और ग्राफ कुछ आपका ये आएगा। ठीक है ना, ये जो पॉइंट था ये मैं बता चुका था, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये l, ये 2 था यहाँ पे, ये 3 इंटू 2 रेस टू द पावर एक्स, ये था ग्राफ। मैं अच्छे से लिख देता हूँ दोबारा इस क्वेश्चन को, है ना। जब हम इसको डील कर रहे थे तो बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था उसमें। तो ये आपके पास में रहेगा बेस में 2 और ये ln 3, यस यही था आपका 2 ln 3, यस यही था। ये कहाँ पे जीरो था, x इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये आपके पास 0,2 आ गया था। रेंज आप देख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 3 के बीच में थी, तो वही आई थी हमारे पास, 3 भी ओपन ब्रैकेट में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नोट डाल के लिख देते ना, उस वक्त जब मैंने रेंज लिखाई थी वहां पर ही लिखाना चाहिए था मेरे को। इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, if a function is increasing in its domain, से डोमेन मतलब ये है a से लेकर के b, then range, रेंज क्या होगी दीदी, will be, रेंज क्या होगी नहीं पता, f ऑफ a से लेके f ऑफ b, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है ना। एंड if a function is decreasing in its domain, say x belongs to a say b, then range f of b to f of a। ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ। जैसे सपोज कोई फंक्शन कंटिन्यूसली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये उसकी रेंज है। सपोज ये डोमेन है उसकी, ये ए से लेके, और ये भी इसकी डोमेन है और ये इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली। तो इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या है, डोमेन के इनिशियल पॉइंट पे, मैं बोल रहा हूँ अपनी पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग है, तो डोमेन की इनिशियल पॉइंट पे मिनिमम होगा और फाइनल पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो इसकी इसमें रेंज कितनी हो जाएगी, ये सपोज ये फंक्शन मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये मेरे पास इधर y एक्सेस आ जाती है, तो ये जो पॉइंट होगा ये मेरे पास क्या होगी, ए की फंक्शनल वैल्यू है, और ये जो होगा पॉइंट ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास बी की फंक्शनल वैल्यू आएगी। यस, बी की फंक्शनल वैल्यू आएगी, तो ये मेरे पास एफ ऑफ बी है, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यही फंक्शन अगर मेरे पास अभी डिक्रीजिंग हो जाता है, इसी में ही बता देता हूँ, यही फंक्शन अगर अभी मेरे पास डिक्रीजिंग हो जाता, कुछ इस तरीके से हो जाता, इधर आगे इधर ले लेते हैं, ये ऐसे, ये फंक्शन अगर यही फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाता तो यही चीज उल्टी हो जाती, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा नहीं बना उतना, यही फंक्शन अगर आपका ए से लेके बी में अगर डिक्रीजिंग हो जाता, ये इधर, ये ऐसा ऐसा, ये भी कोई ना कोई फंक्शन तो रहा ही होगा, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यही फंक्शन आपका, इसकी रेंज क्या हो जाती अगर, है ना, ये आपका डिक्रीजिंग है, पहले वाला फंक्शन इंक्रीजिंग था, है ना, तो यही इसकी आपकी रेंज क्या हो जाती है ना। ये ऐसे इसको कॉपी कर लीजिएगा, पुराने वाले डायग्राम को उस वाली रेंज लिख लीजिएगा, इस केस में इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इस केस में इसकी रेंज हो जाएगी आपकी एफ ऑफ ए से, ये एफ ऑफ बी से लेके, सॉरी एफ ऑफ, हाँ, इनिशियल माइनस फाइनल लिया जाता है, एफ ऑफ बी से लेके, सॉरी, हाँ वही एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी, यही इसकी रेंज हो जाती है आपकी।
आई एम सॉरी, ये एफ ऑफ बी होगा, वही मेरे को गलती क्या हो रही है, ये एफ ऑफ ए की फंक्शनल वैल्यू है ना, तो रेंज, जो रेंज है इसकी वो आपकी हो जाएगी एफ ऑफ बी से लेके एफ ऑफ ए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए कई बार IIT में जैसे एक बार क्वेश्चन भी आया था, बहुत टिपिकल लग रहा था देखने में कि इसकी रेंज कैसे निकलेगी, पर उसको देखा जाए, उसका डेरिवेटिव चेक किया, फर्स्ट डेरिवेटिव वो पॉजिटिव आ रहा था। तो कभी भी अगर रेंज पूछी हो ना, तो पहले चेक कर लेना फंक्शन इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो नहीं है। वैसा है तो जो उसकी डोमेन दी है ना, उसके आखिरी पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है वही रेंज के लिमिट भी हो जाएंगे, है ना। जैसा क्वेश्चन अपन लेते हैं, सपोज इसकी रेंज निकालनी है, एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ, ये बेस ई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सपोज इसकी रेंज निकालनी। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ये ई है, अगर ये ई है बेस एक से बड़ा है, तो अगर मैं इसको जैसे इसका बिहेवियर कैसा है, अगर आपका जो इसका बेस है एक से बड़ा होगा तो ये बिहेवियर रहेगा, मतलब जैसे जैसे इसका आर्ग्यूमेंट इंक्रीज करता जाएगा पॉजिटिव में, वैसे वैसे ये भी इंक्रीज करता जाएगा, तो इसकी टेंडेंसी तो इंक्रीजिंग हो गई, ये तो इंक्रीजिंग हो गया। अब आर्ग्यूमेंट चेक करते हैं, आर्ग्यूमेंट की अगर बात करें तो इसका आर्ग्यूमेंट हम जानते हैं 2 से लेकर के 3 तक के बीच के कोई भी नंबर जो होंगे वो डोमेन में नहीं आएंगे। क्यों, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, सॉरी ये 3 है, इसकी डोमेन हो जाएगी 2 से लेकर के सॉरी माइनस इनफाइनाइट से 2 ओपन ब्रैकेट में, और 3 से लेकर के इनफाइनाइट। मगर अगर फिर से आप देखें तो ये ग्राफ जो है आपका, ये जो ग्राफ जो है आपका 2 से लेकर के 3 और 3 से लेकर के सॉरी माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 और 3 से लेकर के इनफाइनाइट में एक ही तरीके से बिहेव करेगा। क्यों, ये वाली स्ट्रीम और ये वाली स्ट्रीम आउटपुट के लिहाज से दोनों सेम ही है। तो अगर इधर से निकाल लो या इधर से निकालो, रेंज एक ही आनी, क्या रेंज होगी इसकी, इधर से निकालोगे तो इधर तो डिक्रीजिंग है, तो अगर इधर से इसकी रेंज निकालोगे, जैसे इसका ग्राफ अगर अपन निकालेंगे तो ग्राफ क्या आएगा, इसका तो ग्राफ भी बनवा चुका हूँ मैं, इसका ग्राफ क्या आएगा, ये आपका 3 + t है 5/2 है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट में लिख देता हूँ 5/2, ये पॉइंट में लिख देता हूँ यहाँ 2, ये पॉइंट में लिख देता हूँ इधर से, यहाँ ओरिजिन डेफिनेटली यहाँ कहीं होगा, ये आपका ओरिजिन, इसका तो ग्राफ भी बनवाया हुआ है मैंने। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये एक एसिम्पटोट तो ये आ जाएगी, है ना, 2 से इधर प्लस h हो जाएगा, तो एक तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ ऐसे कुछ जाता हुआ, और एक इधर ये आपका इधर की तरफ आ जाएगा, ये इधर ऐसे की तरफ जाता हुआ ये। तो एक्चुअली इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज तो आपकी आर है, रेंज अगर इस फंक्शन की देखी जाए तो रेंज जो है इसकी, रेंज इज बिलोंग्स टू आर। क्यों, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। कोई ग्राफिकल अगर नहीं भी करना चाहता है तो चलिए ऐसे देख लीजिए, लॉग, किसी को अगर परेशानी है, x² माइनस 5x प्लस 6, ये, तो इसको देखिए, ये मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब मैं इसकी डोमेन निकाल लूंगा, डोमेन क्या है मेरे पास, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। अब मुझे पता है ये ग्राफ सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि ये इसका आर्गुमेंट भी सिमेट्रिक है, तो ग्राफ जैसा माइनस इनफाइनाइट से 2 के लिए होगा वैसा ही 3 से लेकर के इनफाइनाइट के लिए भी होगा, जैसा माइनस इनफाइनाइट से 2 के लिए होगा वैसे ही 3 से लेकर इनफाइनाइट के लिए होगा। अब मैं, क्योंकि मैं इस फंक्शन का, मैं इसका डेरिवेटिव चेक करता हूँ, तो y डैश अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा, 1/x² माइनस 5x प्लस 6, पहले तो लॉग का होगा 1/, यस, ये डेरिवेटिव करना आता है क्या, डेरिवेटिव करना आता है, जवाब दीजिए। हाँ। ये लॉग है, लॉग का क्या होता है 1/x, फिर इसका आर्ग्यूमेंट का होगा, तो x² माइनस 5x प्लस 6, कितना हो जाएगा 2x माइनस 5, बस यही होगा। अब 2 से लेके इनफाइनाइट की बात करें, या ये जो डोमेन में, इसको भी कहाँ चेक करें, जो डोमेन में वहीं पे ही तो इसका साइन चेक करेंगे, तो मैं चेक करता हूँ 3 से लेके इनफाइनाइट में, भाई पॉजिटिव है, 3 से लेके इनफाइनाइट में पॉजिटिव ही होता है, ये तो सबको पता है, क्योंकि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 3 से लेके इनफाइनाइट में ये ग्राफ बनता है, 3 से लेके इनफाइनाइट में इसको देख लेते हैं, ये का पॉजिटिव है, ये 2x माइनस 5 कहाँ पर पॉजिटिव, भाई x आपका बड़ा होना चाहिए 5/2 से, 3 तो 5/2 से बड़ा होता ही है, 5/2 कहाँ होता है, 2 और 3 के बीच में कहीं होगा, ये 2, अगर ये 2 है यहाँ पे, ये 3 है तो यहाँ कहीं होगा, तो इसकी, ये बोल रहा है x आपका किससे बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है x आपका 5/2 से बड़ा होना चाहिए, भाई 5/2 से छोड़ो, हमारा x जो है वो इधर तो 3 से ही बड़ा है, तो इसका मतलब इधर तो ये इंक्रीजिंग है ग्राफ, इधर तो इंक्रीजिंग है, 3 से लेकर के इनफाइनाइट के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, सिमिलरली 2 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट के लिए ग्राफ आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। क्यों, देख लीजिए आप यहाँ पर पे, ये आपका नेगेटिव कब होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, 2 से इनफाइनाइट में यहाँ तो पॉजिटिव है, तो इस रेंज में साइन को चेंज करने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, साइन केवल इसी के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव जब होगा जब आपका 2x माइनस 5 आपका नेगेटिव हो जाएगा, और x आपका
आपका क्या होगा 5/2 से छोटा हो जाएगा, मतलब 2 से लेके माइनस इनफाइनाइट के लिए ग्राफ आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब या तो इंक्रीजिंग लेकर के डोमेन रेंज निकाल लो या डिक्रीजिंग लेकर के आप रेंज निकाल दो, एक ही बात है। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज में क्या 3 से लेके इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से लेके 2, तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या होगी f(3) से लेकर के f(इनफाइनाइट), ये इसकी रेंज होगी। ये y है ना, y बोलो तो f(x) वही। अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो रेंज मेरे पास क्या हो जाएगी, इधर इंक्रीजिंग के लिए देखूं तो रेंज मेरे पास हो जाएगी इनिशियल पे सबसे कम, मतलब f(3) प्लस, क्यों, क्योंकि 3 आपका रेंज में नहीं है, 3 आपका डोमेन में नहीं है, तो 3 प्लस लिया है मैंने, 3 प्लस है आपका यहाँ से रेंज में, कॉमा f(इनफाइनाइट), ये आपकी रेंज होगी, है ना। अब ये क्या होगा f(3) प्लस पे अगर मैं देखूंगा तो f(3) प्लस में मेरे पास क्या मिलने वाला है, यहीं से देख लीजिए, 3 प्लस पे, 3 पर तो 0 होता है, 3 प्लस पे क्या होगा प्लस का h, और log ऑफ प्लस का h मतलब 0 प्लस आपका कितना आ जाता है ये माइनस इनफाइनाइट, और f(इनफाइनाइट) इसको इनफाइनाइट कर देंगे तो कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। आ गई रेंज यार, रेंज आ गई, रेंज पूरा रियल नंबर आ गया सेट, ऐसे कर सकते हैं। और इसके अलावा अब एक तरीका और है इसके अलावा, ये तरीका उनके लिए फिर जिनको ग्राफ समझ में नहीं आते और सिमेट्रिसिटी भी नहीं समझ में आ रही, तो वो एक तरीके से और जा सकते हैं। सपोज आपको ये दिया था f(x) इक्वल टू लॉग बेस e x² माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले तो x निकाल लीजिए आप, ये तरीका पर उतना कन्विंसिंग है नहीं, IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कन्विंसिंग नहीं है, इसलिए मैं बताता भी नहीं इस तरीके को। चलिए रफ आइडिया दे देता हूँ, रफ आइडिया दे देते हैं कैसे अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए। तो अब देखिए मैं इसको y दे देता हूँ, वही y को x की फॉर्म में अगर हो सकता है ये रिप्रेजेंट किया जा सकता हो तो माइनस 5x प्लस 6, तो अगर मैं यहाँ से ये x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू e⁻y रख लूँगा, और इसको इधर लेकर के आ जाऊँगा x² माइनस 5x, या फिर चलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं अब इसको, तो ये x² माइनस 2 इंटू 5/2x प्लस 25/4 है ना, और ये प्लस 6 माइनस 25/4 इक्वल टू e⁻y, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो ये x माइनस 5/2 इसका होल स्क्वायर, ये भी एक तरीका है इसको करने का। यहाँ पर देखेंगे ये आपके पास कितना बचेगा, प्लस का 1/4, इधर आकर के कितना हो जाएगा माइनस का 1/4, ठीक है। अब रूट लगा दीजिए, x आपका 5/2, ये प्लस माइनस अंडर रूट e⁻, ये 1/4 है, आई एम सॉरी, ये 1/4 है, e⁻y माइनस 1/4, तो मेरे पास x कितना आया 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट e⁻y माइनस 1/4, ये आ गया मेरे पास। आएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ ये माइनस का तो प्लस का होगा, यस ये प्लस है और ये प्लस है। अब आप देखिए y आपका क्या हो सकता है, ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ से भी आ गया y आपका r, क्यों इसके रेंज में। अब हमको क्या देखना है y हमारा कब कब डिफाइंड है, y कुछ भी हो जाए डिफाइंड है, तो यहाँ से भी आ गया आपका y बिलोंग्स टू r, है ना। तो कई तरीके हैं, आपको जो सबसे अच्छा लगे वैसे आप कीजिए, मेरे हिसाब से ग्राफिकल मेरे हिसाब से तो सबसे ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई और अप्रोच अच्छी लगती है तो आप वो देख लीजिए। दूसरा एक और अगर हम देखें f(x) इक्वल टू लॉग ऑफ ये बेस e 3x² माइनस 5x प्लस 4, इसको आपको अगर देखने के लिए बोला जाए, ध्यान से देखें इसका डिस्क्रिमिनेंट वैसे ऑलरेडी नेगेटिव है, देख लो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो इसके लिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर चेक करेंगे तो वो कितना आएगा b² 25 माइनस 4 इंटू 3, तो कितना हो गया ये आपका 4 जा 16 इंटू 3 48 कुछ करके भी, तो भी हाँ नेगेटिव है, वैसे भी नेगेटिव ही है, तो ये नेगेटिव हो गया आपका इसका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्यों, नहीं चलिए तो यस, अब देख लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 देखते हैं तो ये b² माइनस 4ac आपका नेगेटिव हो गया कम्प्लीटली, और ये कम्प्लीटली अगर नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये आपका हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डोमेन तो आपकी आर होगी, डोमेन तो आपकी आर हो गई। अब क्योंकि हमको पता है ये आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका जो ग्राफ होगा इसकी टेंडेंसी क्या है,
अगर x इसको बढ़ता हुआ मिलेगा, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट अगर इंक्रीजिंग हो गया तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, मगर इसका अगर आर्ग्यूमेंट भी डिक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये नहीं होता कि ग्राफ आपका इंक्रीज करेगा। पहली चीज तो देखिए, एक तो ये मिसकंसेप्शन बच्चे लेते हैं कि इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीज होगा। ये इंक्रीजिंग का मतलब नहीं है। इंक्रीजिंग का एक्चुअल मतलब ये है कि अगर x अगर आप बढ़ता हुआ दोगे तो y भी आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, और अगर x कम होता हुआ दोगे, घटता हुआ दोगे, तो y भी कम होता हुआ मिलेगा। ये होता है इंक्रीज का मतलब, है ना। और उसी वजह से ग्राफ उसका ऐसा अप्रोच करता हुआ था। देखिए x अगर बढ़ता हुआ देंगे तो y भी बढ़ता हुआ जा रहा है, देखो। यही एक्स आप इधर से देना स्टार्ट करो, कम होता हुआ दो, तो ये आपको ये वाई भी आपका कम होता हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको बढ़ता हुआ दो तो बढ़ता हुआ आ गया। सिमिलरली अगर मैं वाई यहाँ से देता 50 देता तो इतना आ जाता, फिर अगर मैं 49 देता तो इतना रह जाता, ऐसे कम कम करता हुआ जाता तो वाई भी छोटा। ये है मतलब इसका इंक्रीजिंग का, है ना। तो इंक्रीजिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, इसका अगर आर्ग्यूमेंट इंक्रीज कर रहा है तो ये आपका फंक्शन भी इंक्रीज करेगा। अब देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट आपका कैसे इंक्रीज क्या करता है। तो सबसे पहले तो इसको उठाइए, वाई इक्वल टू एक्स 3x² माइनस 5x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। या फिर देख इसका ये इंक्रीजिंग कहाँ से होगा, डेरिवेटिव भी क्या करे, वैसे ही सबको ही पता है। इसका जो बिहेवियर होगा उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव है। ये 3 इसका मिनिमा कहाँ पे आएगा, माइनस बी अपॉन 2 पे। तो माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस बी अपॉन 2 इसके लिए कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 5, तो प्लस का 5 अपॉन 6 ये हो जाएगा 5 अपॉन 6। तो यहाँ पर इसका मिनिमा जो है वो लाई करेगा, उसके बाद इधर इनफाइनाइट, इसके बाद इधर भी इनफाइनाइट। ये है मेरे पास किसका बिहेवियर, x² 3x² माइनस 5x प्लस 4 का, माइनस बी अपॉन 2 है। तो इसका मतलब क्या है, इसके इधर तो ये जो आपका ग्राफ है ये वाला है, इधर तो आर्ग्यूमेंट कम होता हुआ है, इसके इधर आपका ग्राफ जो है आर्ग्यूमेंट है वो इंक्रीज होता हुआ है। तो यहाँ तो इंक्रीजिंग है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए निकाल दिए या फिर डिक्रीजिंग के लिए निकाल दीजिए, आपकी मर्जी है। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज आप कैसे भी, या तो इधर के से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए। अगर इंक्रीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो इसकी रेंज मेरे पास कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ 5/6 से एफ ऑफ इनफाइनाइट, जो कि खुद इनफाइनाइट ही है, 5/6 है एफ ऑफ इनफाइनाइट। अच्छा 5/6 पे वैसे इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर देखा जाए तो एफ ऑफ 5/6 अगर निकालेंगे तो 3 इंटू 5² अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस का 4। तो ये 25 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 6 माइनस 25 अपॉन 6 प्लस का 4, ठीक है। तो ये आपके पास में 1/2 बाहर, और ये 25/6 सॉरी ये 25/6, और ये आपका 1/2 -1 और ये प्लस का 4। तो ये कितना होगा, माइनस का 1/4। तो ये आपके पास हो जाएगा 25 माइनस का 12 प्लस का 4, है ना। तो ये आपका 25 की कुछ गलती हुई है, 1 मिनट, है ना। तो यस, इसकी रेंज होगी एफ ऑफ 5/6। तो एफ ऑफ 5/6 हम पहले निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 5/6 हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/6 प्लस का 4। तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 अपॉन 6, तो मैं पहली बार खींच लेता हूँ, 3/6 -1 प्लस का 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 25 अपॉन, ये माइनस का 1/2 आएगा यहाँ पे, तो ये 2 ये 12 हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये आपके पास हो 12 इंटू 4 48 माइनस 25 अपॉन 12। तो 25 और ये 28 जब आप करेंगे तो ये आपके पास में कुछ तो भी आएगा, 2 इंटू 23, यस 23 अपॉन 12। ये है आपके पास एफ ऑफ 5/6। और एफ ऑफ इनफाइनाइट वो तो आपका इनफाइनाइट है ही सही। एफ ऑफ इनफाइनाइट तो आपके पास एफ ऑफ जो मतलब इसकी अगर इनफाइनाइट की वैल्यू अगर आप देखेंगे, आई एम सॉरी, इसकी एफ ऑफ इनफाइनाइट नहीं, मतलब x इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो ये मेरे पास इतना आएगा। तो मेरे पास रेंज मेरी कितनी हो जाएगी, रेंज मतलब x इक्वल टू 5/6 की वैल्यू और इन x इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यू होगी वो होगी। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, log 23/12 और फिर ये इनफाइनाइट ये होगा, ठीक है। इधर भी अगर आप निकालते तो आंसर क्या हो जाता, माइनस इनफाइनाइट से और 5/6 तक। तो माइनस इनफाइनाइट पे आपका जो मैक्सिमा जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट पे आता, मिनिमा आपका किस पे आता, 5/6 पे। तो अगेन आपकी रेंज जो होती है वो यही आती, माइनस इनफाइनाइट पे भी है तो इनफाइनाइट ही देगा। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं कुल मिलाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। f of x, find the range of f of x for tan x into cos x। क्या रेंज होगी इसकी? क्या दीदी इसकी रेंज क्या होगी? क्या रेंज निकलेंगी इसकी? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। हाँ क्या रेंज निकलेगी इसकी? ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये। देखिए इसकी, इसमें समस्या, कोई कुछ अंदाजा इस क्वेश्चन पे? सबसे पहले देखिए, मैं क्यों कहता हूँ आपको रेंज से पहले हमेशा पहले डोमेन डिफाइन किया कीजिए। देखिए अब यहाँ पर बच्चे पता है क्या करते हैं, 4 ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये n2 cos x, ये गया बच्चे खुश। ये ऐसे नहीं कर सकते आप, अब आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा f of x इक्वल टू, अगर आप 4 sin x लिखते हो तो लिखना पड़ेगा फॉर एवरी cos x इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर cos x आपका 0 नहीं है तो आपकी डोमेन में क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या नहीं होगा आपकी डोमेन में? आपकी डोमेन में कोई भी पाई का जो है इवन मल्टीपल नहीं हो सकता, 0 नहीं, 0 पाई नहीं हो सकता, से आपके पास 2 पाई नहीं हो सकता, 4 पाई आपके नहीं हो सकता, तो ये सब आपकी डोमेन में नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है। अब मैं रेंज निकालता हूँ आपके पास में रेंज। हाँ बोलिए सर, cos पाई बाय 2 पे 0 होता है ना? cos 2n पे, हाँ हाँ सॉरी ओके, cos आपका जो है कोई भी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं हो सकता है x आपका, x ये नहीं हो सकता आपका, सॉरी इवन मल्टी में 0 नहीं, मुझे को 1 ध्यान रह गया एक्चुअली। तो ये 4 sin x लिखा। अब sin x की यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं ना, ये इस तरीके से कर देते हैं, ये 1 -1 और से ये 1, 4 से मल्टीप्लाइड कर दिया, और रेंज क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ये -4 हो जाएगा, सॉरी, और ये प्लस का 4, -4 से माइनस, रेंज लिख देते हैं भाई -4 से 4 है। और यही गलती हो जाती है, क्यों? क्योंकि जब cos x आपका 0 नहीं हो सकता ना, इसका मतलब ये है कि sin x भी आपका +-1 नहीं हो सकता। ये है इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा लूप होल जो पकड़ना चाहिए। तो समझ में आया, cos x आपका 0 नहीं हो सकता तो sin x आपका +-1 भी नहीं हो सकता, इसी से ही रिजल्ट निकालना पड़ेगा। बिकॉज cos x नॉट इक्वल टू 0, इसलिए sin x नॉट इक्वल टू +-1, इसलिए 4 sin x ऑल्सो नॉट इक्वल टू +-4 नहीं होगा। अब निकलेगी रेंज, द फाइनल रेंज हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, -4 ओपन में और 4 भी ओपन में। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यस ये आंसर होगा आपका। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास रेंज। तो चलिए, ये तो हमारे पास कुछ रेंज के क्वेश्चन है, अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन निकालते हैं, चलिए पहला। अब ये कुछ अच्छे फंक्शंस हैं, अभी तो हमने जो क्वेश्चन लिए थे ना वो थे भी नहीं जेई स्टैंडर्ड के, इनका स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक ठाक होगा। सपोज आपके पास एफ ऑफ एक्स ही आ गया, लॉग ऑफ 3x² - 4x प्लस का 5 और ये प्लस √3 sin स्क्वायर x -5 sin x प्लस का 2 ले लेते हैं। चलो अब इसकी आपको डोमेन निकालनी है, तो ये भी मेरे पास, इसको मैं बोल दूंगा f1x है, इसको मैं बोल देता हूँ f2x है, दो अलग अलग फंक्शन है। f1x की डोमेन की बात करते हैं, इसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है, 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब आप इसको देखिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए पहले। इसके लिए अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट देखता हूँ तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या है,
इसका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 ऑलवेज नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये चीज हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है। क्यों? अपर एडेड पैराबोला हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है। और अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से तो मेरे पास आ गया x बिलोंग्स टू r, इसको तो छोड़ो। अब इसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए कभी भी, अब ये क्वाड्रेटिक तो है मगर x में नहीं, क्वाड्रेटिक किसी और फंक्शन में होना या क्वाड्रेटिक x में होना, इसका फर्क क्या होता है पहले तो आप ये देखिए। मैं बोलता हूँ मेरे पास x में क्वाड्रेटिक है, कोई भी मेरे पास है x में क्वाड्रेटिक है, मतलब x में बोलता हूँ ये 1 है और ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जाहिर सी बात है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ही होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं अभी मैं यही बोल देता हूँ आपको e रेस टू द पावर x माइनस 1 इंटू ई रेस टू द पावर x माइनस 2, तो पहली बात तो ये होती है कि क्या, अच्छा यहाँ पर आपका अभी मैं x ई रेस टू द पावर x को t मान लेता हूँ। अब सपोज आपके पास जैसे यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, ये आ गया, एक अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फर्क क्या आता है पहले उस चीज को समझिए। मैं ई रेस टू द पावर x को थोड़ी देर के लिए t ले लेता हूँ, तो मैं t लेता हूँ तो ये t माइनस 1 और ये t माइनस 2। अब देखना फर्क पकड़ो इस चीज का, यहाँ t क्या है आपका r प्लस है, ये केवल r प्लस हो सकता है। यहाँ t आपका क्या है? इनफाइनाइट। यहाँ पर t आपका क्या है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है x तो, मगर x यहाँ पर x तो आपका कुछ भी हो सकता है, मगर ये जो t है जिसमें क्वाड्रेटिक है, वो जो जिसमें क्वाड्रेटिक है वो वेरिएबल आपका केवल, देखिए क्वाड्रेटिक जिसमें होती है ना वही आपका वेरिएबल में बोला जाता है। इसमें क्वाड्रेटिक है तो उसी वेरिएबल की जो रेंज होती है उसी को ही एज अ डोमेन लिया जाता है। तो यहाँ पर इसकी रेंज क्या है? r प्लस। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है जहां पर ये डिफाइंड है यार, ये मेरे पास जो t है, t मेरे पास कहां से लेके कहां तक जाएगा? ये t मेरे पास केवल r प्लस तक जाएगा। मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम आपका h हो सकता है प्लस h, मतलब जीरो भी हो नहीं सकता। तो इसका जो ग्राफ स्टार्ट होगा, जो भी बनेगा, इसका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो जीरो के बाद से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जीरो भी नहीं हो सकता है कभी भी। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, पहली बात तो देखिए बिहेवियर तकरीबन यही होगा। क्यों? जब ये 1 हो जाएगा, क्या ये 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? जब x आपका 0 हो जाएगा तब ये 1 हो जाएगा। क्या ये 2 हो सकता है? बिल्कुल होगा। x आपका ln 2 हो जाएगा तब हो जाएगा। तो यहाँ तो मेरा रहा 0, यहाँ रहा मेरे पास कहीं ln 2, तो ये दोनों इसके रूट भी होंगे और उसके बीच में भी ये नेगेटिव होगा। फर्क क्या आएगा ग्राफ में? फर्क क्या आएगा ग्राफ में? फर्क ये आएगा कि ग्रोथ ऑफ रेट हाई हो जाएगी। क्यों? यहाँ पर जो मेरे पास इसको देखो, यहाँ पर जो मेरे पास x में जो वैल्यू प्रोवाइड करा रहा था वो ये मेरे पास लीनियर फंक्शन प्रोवाइड करा रहा है। x को 1 रख रहा हूँ तो 1 आएगा, 2 रखूंगा 2 आएगा, 3 रखूंगा 3 आएगा। मगर यहाँ पर ग्रोथ ऑफ रेट बहुत आई है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं y, ये मेरे पास इसका और इसके रिलेशन देखिए, ये तो मेरे पास y इक्वल टू x है और ये मेरे पास e रेस टू द पावर x है। आप खुद देख सकते हैं कौन कितना ज्यादा तेजी से मूव करता है, ये तेजी से ज्यादा मूव करता है। तो जब इसको मिलने वाले नंबर की जो रेट है वो हाई हो जाएगी तो ये फंक्शन भी हाई हो जाएगा। तो इसमें इसमें और इसमें ग्राफ की टेंडेंसी सेम रहेगी मगर रेट ऑफ ग्रोथ हाई हो जाएगी। ऐसे पकड़ा जाता है इस चीज को। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं किसका? e रेस टू द पावर x माइनस 1 इंटू ई रेस टू द पावर x माइनस 2 को, तो मैं बिल्कुल ये बोल सकता हूँ, ये मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ln 2 ले रहा हूँ जो कि इस इक्वेशन के रूट है। सॉरी ये जीरो और ln 2 ले रहा हूँ। तो इसका मेरा ग्राफ क्या आएगा? देखिए ये मेरे पास, हाँ अब ये मेरे पास जो है जीरो तो हो नहीं सकता, ये मिनिमम भी ये मेरे पास कितना हो सकता ये, अच्छा हाँ ठीक है चलिए। तो सबसे पहले ये तो रूट है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो मेरा जो ग्राफ होगा पहला मेरे पास यहाँ पर होगा और दूसरा मेरे पास यहाँ पे ln 2, उसके बीच में नेगेटिव होगा। फिर ये मेरा ग्राफ एकदम से ऐसे तेजी से ऊपर, इससे ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा। अब बात उठती है कि ये इधर तक कहाँ तक जा सकता है? इधर तक ये जो है आपका r प्लस तक है। एक मिनट, ठीक है ना। तो जैसे ही मेरे पास x यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास रूट है, इसके भी रूट मेरे पास क्या होंगे? जब पहला रूट मेरे पास जब x 0 हो जाएगा तब इधर से 0 हो जाएगा, x जब मेरा ln 2 होगा तो ये 0, तो रूट तो इसके भी यही है ना। हालांकि ln 2 आपका जो होता है, चलिए ये पास पास ही है बिल्कुल। अब यहाँ पे होगा क्या ना, अब ये आपका कहाँ तक जा सकता है? आप देखिए भैया, आपका जो होता है 0 से थोड़ा बहुत ही, मतलब 0 के आसपास h, मतलब 0 से बड़ा होगा, बस 0 से जस्ट बड़ा होगा। तो इसका आगे का जो ग्राफ होगा, आगे के जो नंबर इसको मिलने वाले हैं वो इसके 0 से छोटे नंबर होंगे। तो मैं अब इसके लिए ग्राफ कौन सा कॉपी करूंगा? इसके लिए वो वाला ग्राफ कॉपी करूंगा जब इसमें x मेरा 0 से छोटा इसको मिल रहा था, तब इसके पास क्या था? x जब मेरा यहाँ पर जो, अब मैं अगर इसको x को 0 से माइनस इनफाइनाइट में यहाँ के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये x मेरा क्या रहेगा? इसको मिलने वाले नंबर क्या होंगे? 0 से लेके 1 के बीच में होंगे। x इक्वल टू 0 पर इसको 1 मिल चुका है, x इक्वल टू 0 पर इसको 1 मिल चुका है। अब अगर x को मैं 0 से माइनस इनफाइनाइट में पुश करता हूँ तो इसको मिलने वाले
नंबर क्या होंगे, 0 से लेके 1 में जाएंगे, तो 0 से लेके 1 में इसका बिहेवियर कैसा है, देखिए ये रहा 0, 0 से लेके 1 तक बिहेवियर तक में इसका बिहेवियर कुछ कुछ ऐसा है। मतलब ये जो फंक्शन होगा आपका कुछ कुछ तो भी जो है वो डिक्रीज करेगा आपका, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करेगा आपका, थोड़ा 0 हाँ कुछ कुछ तो शायद थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो थोड़ा समझने के लिए देखिए ऐसे देख सकते हैं। अब जब x मेरा 0 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट के लिए जब मैं पुश कराऊंगा, तो x जब मेरा 0 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट में मैं पुश कराऊंगा, तो मेरे पास e रेज़ टू द पावर x मेरा कहां से लेके कहां तक पुश करेगा, देखिए इधर e रेज़ टू द पावर x जब मेरे पास 0 था तब इसका एक रूट आ गया मेरे पास में, देखिए यहाँ पे e रेज़ टू द पावर x मेरा कहाँ पर 0 होता है, 1 1 कहाँ पर होता है 0 पर, तो एक रूट यहाँ पे आ गया, दूसरा रूट मेरा ln2 पर आ गया, तो इसके बीच में नेगेटिव हो गया। उसके बाद ln2 x इक्वल टू जैसे 2 से बड़ा हो जाएगा, x इक्वल टू ln2 से जैसे ही बड़ा हो जाएगा, तो ये भी ग्राफ मेरा जो है e रेज़ टू द पावर x 2 से बड़ा हो जाएगा, तो ये इधर की तरफ निकल जाएगा। अब मैं ग्राफ इधर देखना चाहता हूँ, मतलब अब अगर मैं इसके x को 0 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये e रेज़ टू द पावर x मेरा कहाँ से कहाँ तक जाता है, देखिए 1 से 0 पर जाता है। इसका मतलब ये जो t है जिसको मैंने t माना है, ये t मेरे को कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है, t को मुझे मूव कराना है 1 से लेकर के और 0 तक के बीच में मूव कराना है। तो 1 से लेकर के 0 तक में जब x मेरा ये देखिए 1 है और 0 है, उसके बीच में मेरा ग्राफ क्या है, मुझे ये ग्राफ मिल रहा है, ये ग्राफ मेरा इंक्रीज होता हुआ मिलेगा इसका मतलब मेरे को। और जब ये 0 हो जाएगा तब ये कहां पर चला जाएगा, ये कहां पर है मेरे पास, ये ग्राफ मैंने किसका बनाया था, इसका, तो ये मेरे पास कितना है 0,3। तो जब x मेरा 0 है तब ये मेरे को 3 मिल रहा है, ना तो कभी मेरा x कभी 0 इधर से होना है, ना ही मुझे कभी 3 मिलेगा। तो इसका मेरी ग्राफ की टेंडेंसी क्या रहेगी, ये कुछ अप्रोच है ग्राफ बनाने की, ये y इक्वल टू 3 हो जाएगी, 0 से लेकर इनफाइनाइट में ये ग्राफ मिलेगा मेरे को इसका, ऐसा ये ग्राफ मिलेगा। कुछ समझ में आया क्यों दीदी, कुछ समझ में आई बात हाँ सर। है? जिनको कुछ प्रॉब्लम आई मैं दोबारा सुन के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस वाले ग्राफ से इसको कैसे डेवलप किया, बिल्कुल चलता सेम ही, क्योंकि अभी इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। ई रेज़ टू द पावर एक्स, ये ई रेज़ टू द पावर एक्स, ये एक्स था, यहाँ पर प्रोवाइडर कौन था एक्स, यहाँ पर प्रोवाइड क्या है ई रेज़ टू द पावर एक्स। अब इसका मतलब जो ग्राफ अब जो मेरा बनेगा ई रेज़ टू द पावर एक्स आपका हमेशा आर प्लस रहेगा। इसका मतलब ये फंक्शन आपका केवल और केवल 0 से इनफाइनाइट तक के नंबर ही जो है, ये वाला फंक्शन मतलब e रेज़ टू द पावर x इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन को ये जो आर्ग्यूमेंट है या फिर ये जो t है, e रेज़ टू द पावर x को मैंने t माना। अब t जो है मेरा केवल 0 से लेकर के इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब ग्राफ तो मेरा यही आएगा मगर केवल t से 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच का, इसके बिहेवियर की वजह से। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने रूट निकाले, तो रूट मैंने को निकाले तो सबसे पहला मेरे पास 0 पर रूट, सबसे पहला मेरे पास इधर से एक रूट आएगा, इधर से रूट आएगा, इधर से आएगा x इक्वल टू 0, इधर से आएगा ln2, तो ये लिख दिया, ये ग्राफ बना दिया। अब इधर का जो ग्राफ है, जैसे ही मैं x को 0 से माइनस इनफाइनाइट पे पुश करता हूँ, तो ये जो है या फिर ये जो t है 0 पर कितना हो जाता है 1 और माइनस इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा 0, तो ये t मेरा 1 से लेकर के 0 तक ट्रेवल करेगा। तो जब ये मेरा 0 से लेकर के 1 के बीच तक का था, वही मेरे पास ग्राफ आएगा। तो ये मेरे पास 0 पर ये जब मेरे पास 1 से लेकर के 0 था तो 1 पर ये था 0, और जब 0 पर कितना हो जाए 3, तो यही ग्राफ मिलेगा इंक्रीज होता हुआ इनफाइनाइट। ये 0 पर आपका कितना हो रहा है 3, तो ये जब ये आपका कब 0 होगा माइनस इनफाइनाइट पे, तो ये माइनस इनफाइनाइट पे 3 की तरफ जाएगा। ये है कुछ तरीका ग्राफ को देखने का, है ना, तो ये कुछ बिहेवियर रहेगा। तो इसी तरीके से है ना, कुल मिलाकर के बस टेंडेंसी चेक करनी पड़ती है ग्राफ की, ग्राफ का बेसिक बिहेवियर वही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी रहेगा आपका, अगर अपन, क्योंकि अब अपन को डोमेन निकालना है इस फंक्शन की, तो देखिए डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे ना हम, देखिए सबसे पहले इसको लेकर के आते हैं आप। अब इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है कि रूट के अंदर का जो भी फंक्शन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 3 साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं y ले लेता हूँ, y इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस का 2। ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसके फैक्टर देख लेते हैं, पॉसिबल है क्या, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये 6 हो रहा है ना, माइनस 6x 6 साइन एक्स, ओहो साइन एक्स प्लस का साइन एक्स मन प्लस का 2, नहीं फैक्टर पॉसिबल नहीं है इसके, फैक्टर पॉसिबल नहीं। तो कैसे इसको देखेंगे, देखिए
मैं साइन एक्स को टी ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, साइन एक्स, इसको मैं बोल देता हूँ टी, लेट, और टी मेरे पास क्या है, टी मेरे पास क्या है, बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 तक ही बिलोंग करता है। अब ये मेरे पास y क्या हो जाएगा, y मेरे पास, y को हटाइए अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक मुझे व्यू करना है, 3t² -5t प्लस का 2। इस क्वाड्रेटिक को मुझे देखना है कि ये क्वाड्रेटिक मेरे पास पॉजिटिव कब है और ये क्वाड्रेटिक मेरे पास नेगेटिव कब है। अब बस मुझको सिर्फ यही देखना रह गया। तो इस क्वाड्रेटिक को, मतलब ये मेरे पास पॉजिटिव होना चाहिए, यही तो मतलब है, 0 भी हो जाएगा तो चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो इसको पॉजिटिव देखने के लिए इसके इस ग्राफ का बिहेवियर अपन देख लेते हैं। इस ग्राफ का बिहेवियर क्या है, तो इस ग्राफ का अगर आप बिहेवियर देखेंगे तो इसके, अब अगर मैं रूट निकाल लेता हूँ, देखिए ये भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, तो मैं इसका रूट निकाल लेता हूँ इस पूरे ग्राफ का। तो इसका अगर मैं रूट निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा t इक्वल टू 5 प्लस माइनस b² 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन, तो फैक्टर्स आ रहे हैं ना उसमें। सॉरी फैक्टर हो रहा है क्या, फैक्टर्स हो रहे हैं गैस के, लेट मी चेक, 3t² माइनस हो 3t माइनस 2t प्लस का 2 शुड ऑलवेज इक्वल, यस, t -1 -2 और ये t -1 शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, यस। तो 3t माइनस का 2 और ये t माइनस का 1 शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब देखो दीदी, देखो यहाँ देखिए, इसका अगर मैं, इसके, अच्छा मेरे पास रूट क्या क्या है इसके, अगर अब इसका अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरे पास इसके रूट क्या आएंगे, 2/3 और 1। तो ये तो हो गया मेरे पास 2/3 और ये मेरे पास हो गया 1। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये 1, 2/3 और 1, ये कुछ ऐसा आएगा, ये 1 है, ठीक है ना, 1 पे क्रॉस कर रहा है। अब ये एक को मैं बात बताऊँ अगर यहाँ पे, तो ये 2/3 से 1 के बीच में, 2/3 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ आएगा इसका। तो देखिए t आपका ये 2/3 के बीच में, ध्यान दीजिएगा मैं क्वाड्रेटिक इसका ग्राफ बना रहा हूँ। तो t आपका 0 पर अगर देखेंगे तो t अगर 0 हो जाएगा तो 0 होते ही t आपका ये कितना दे देगा, 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना, ये आपका 2 होगा, 0,2। सिमिलरली अगर मैं -1 रखूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि -1 के कॉरस्पॉन्ड में भी ये आपका पॉजिटिव ही है, जो भी रहेगा पॉजिटिव ही है। तो ये आपका नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर के 3 तक के बीच में। इसका मतलब t जो है आपका, t आपका देखिए, t आपका कहाँ तक हो सकता था, हम केवल -1, ये ग्राफ तो आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, मगर इसका जो ग्राफ, अगर मैं केवल इस इक्वेशन का ही ग्राफ निकालूं इसी रेंज में, तो मेरे को जो ग्राफ ना बेटा मिलेगा वो सिर्फ इतना मिलेगा, ये यहाँ पर, ये इधर भी इतना नहीं होगा। मेरे को जो ग्राफ होगा, ग्राफ मुझे केवल और केवल -1 से लेकर के 1 तक के बीच में ही खींचना चाहिए, अदरवाइज मेरा ग्राफ जो है वो गलत है। ग्राफ मेरा सिर्फ ये है, सिर्फ ये, क्यों, क्योंकि t आपका 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ना ही -1 से छोटा हो सकता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट है और ये यहाँ पर खत्म है। अब बात होती है कि रूट के लिहाज से कौन सा सही है, तो t जो है आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 हो जाएगा, चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2/3 हो सकता है बस, और इससे ज्यादा नहीं। और इसके अलावा यूनियन टी आपका 1 भी हो सकता है, टी आपका 1 भी हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि टी इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये आपका 0 ही आ रहा है, और 0 पे कोई समस्या है ही नहीं आपको। तो ये है आपके पास में। तो अब आपकी रेंज क्या आई, अब सवाल उठता है आपके पास रेंज क्या आई। अब आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को, है ना। अब आपके पास सवाल ये उठता है कि रेंज क्या आई। F1 के रिगार्डिंग रेंज आ गई आपके पास में, F2 के रिगार्डिंग भी रेंज आ गई। F1 के रिगार्डिंग तो आपके पास x⁻r है, यहाँ से तो समस्या नहीं है। F2 के रिगार्डिंग जो रेंज आई है, इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। मतलब आपका साइन जो है, अब t क्या है आपका, साइन x ही तो साइन x जो है आपका बिलोंग्स टू -1 से 2/3 तक हो जाएगा, यूनियन साइन x आपका 1 भी हो जाएगा, तब भी कोई समस्या नहीं है इसको, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये आपका
तो देखिए अब साइन एक्स के लिए, साइन एक्स आपका 2/3 से लेकर के 1 तक का जो रीजन है वो साइन एक्स का आपका जो है उसको हटाना पड़ेगा। देखिए मतलब क्या हटाना पड़ेगा, सपोज साइन एक्स का ग्राफ ये है ना, तो आपको हर साइकिल में कहां से लेकर के कहां तक हटाना है, -1 चलेगा, कोई समस्या नहीं है, -1 से 2/3, 2/3 यहाँ कहीं होगा आपका, 2/3 ये यहाँ कहीं होगा आपको, 2/3 से लेकर के ये 1 तक का ये रीजन हर बार हटाना है आपको, ये 1 से पहले तक का एक्चुअली ये आपको पूरा का पूरा जो रीजन है ये हटाना है आपको हर बार में। तो इसको हटाने के लिए जनरल सॉल्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी आपको। चलिए तो अब x को इसमें से कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए x सबसे पहले तो x हटेगा कहाँ से कहाँ तक, हम देख सकते हैं x हमारा ये t जो है हमारा 2/3 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मगर 2/3 से लेकर के 1 के बीच का कोई नंबर नहीं हो सकता क्योंकि उस बीच में नेगेटिव है। तो हम साइन x जो कि t है हमारा वो 2/3, सपोज ये 2/3 है यहाँ पे, तो ये आपका साइन इनवर्स 2/3 हो जाएगा, मतलब साइन x को क्या रखेंगे 2/3 आ जाए तो साइन इनवर्स x ही रखा जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, आगे जाकर के पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। तो यस, तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास डोमेन में होगा, ये 1 भी मेरे पास डोमेन में होगा, मगर इसके बीच का ये जो रीजन है ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं हटाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कटेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कटेगा एक साइकिल में, तो मैं 0 से लेकर 2π की साइकिल कंसीडर करता हूँ। तो इसमें मेरे पास x क्या होगा, डोमेन यही होगी, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r का और इसका मतलब f1 और f2 का इंटरसेक्शन एक्चुअली लेंगे तो वही आ जाएगा जो f2x का होगा, ये तो आपका ऑलरेडी r है। तो मेरे पास जो रेंज होगा उसको मैं लिख रहा हूँ 0 से लेकर 2π के बीच में अभी केवल। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, पहला 0 से लेकर के साइन इनवर्स 2/3 तक ये आ जाएगा, यूनियन ये हटम यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, फिर सीधा यही आएगा π/2, तो ये π/2 आ जाएगा, फिर यूनियन, फिर कहां से कहां तक स्टार्ट होगा, फिर ये दोबारा यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए जितना ये आगे है उतना ही ये पीछे होगा, तो अगर ये 0 प्लस साइन इनवर्स 2/3 है तो ये कितना होगा, पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3 होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3 से 2π, ये मेरी कैसे 0 से लेकर के 2π तक की रेंज है। अब अगर इसको जनरलाइज कर देते हैं पूरी नंबर लाइन के लिए तो हर जगह यही मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा इसको 2nπ मतलब 0 प्लस 2nπ सब में मैं ऐड कर दूंगा, कॉमा 2nπ प्लस साइन इनवर्स 2/3 यूनियन π/2 यूनियन 2nπ, इसमें भी ऐड करेंगे तो 2nπ जब तो पाई कॉमन ले लेते हैं, 2n+1 2n+1 क्लियर नहीं दिख रहा है थोड़ा, सर 2n, π/2 को 2n पर नहीं देना। अरे हाँ बेटा वो भी होगा, वो सर लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, 2nπ प्लस π/2 होगा, वो भी होगा 2nπ प्लस π/2 वो भी होगा, ठीक है। फिर यूनियन, यूनियन ये जो है मैं इसको इधर नीचे लिख देता हूँ, पाई मतलब 2nπ 2n+1 पाई हो जाएगा ये, माइनस साइन इनवर्स 2/3 और यूएन 2nπ 2π प्लस 2nπ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2π प्लस 2nπ, तो 2π कॉमन और ये n+1, थोड़ा जगह स्पेस कम पड़ गया, हो जाएगा 2π प्लस nπ, ये हमारी रेंज हो जाएगी। यस, तो इस तरीके से कुछ इसकी डोमेन कवर होगी। ये एग्जाम्पल थोड़ा कंपैरेटिवली हार्ड हो गया क्योंकि एग्जाम्पल जो एक्चुअली मैं लेने वाला था जो आपको कंपैरेटिवली इजी पड़ता वो ये था y इज इक्वल टू, क्योंकि अब जब मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट ही कर दिया था तो उसमें मैंने फिर बीच में करेक्शन कराना सही नहीं समझा। एक्चुअली क्वेश्चन ये था वो, जैसे मैं इसी को ही ले लेता हूँ अभी, है ना, यहाँ पर कुछ और लॉग में भी था, उसके लिए वैल्यू आ रही थी जैसे फर्स्ट फंक्शन के लिए आ रही थी। तो फंक्शन ये था बेसिकली 2 साइन स्क्वायर x माइनस 5 साइन x प्लस 2, सपोज ये है, इसके लिए रेंज निकालनी पड़ती तो क्या लगाएंगे आप इसमें कंसेप्ट कि 2 साइन स्क्वायर x माइनस 5 साइन x प्लस 2
ऑलवेज मस्ट बी पॉजिटिव। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे, केवल इसी फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहे, ये टॉपिक से हट के बात है, तो वो भी आप बना सकते हैं। कैसे? आप ग्राफ इसका बना दीजिए 2x² माइनस 5x प्लस 2। हो सकता है कभी आप फंस जाओ इस तरीके से, y इक्वल टू, इसका ग्राफ बना दीजिए। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा? 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस का 2। तो ये 2x x माइनस 2, ये माइनस 1, x माइनस 2, तो x माइनस 2 और ये 2x माइनस 1। ये ग्राफ आ गया। तो ग्राफ कैसे जाएगा इसका? ये 1/2 पर एक रूट आ जाएगा और ये आपके पास 2 पर दूसरा रूट आ जाएगा। अपर हेडेड पैराबोला ये आ जाएगा आपका। मगर अगर इधर बेटा बात करें, इसका सपोज अगर आपको ग्राफ बनाना रह गया, है ना, ये हाथ में हट के बात बता रहा हूँ, है ना, कुछ बच्चे कर्व ट्रेसिंग में अगर कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। साइन एक्स को टी ले लो, है ना, और यहाँ कर दो टी आपका कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक डिक्लेयर कर दो। तो इसका मतलब अब इसका जो ग्राफ बनेगा ना टी के लिए, वो माइनस, मतलब इस फंक्शन का आउटपुट मतलब 2t² -5 sin t प्लस का 2 ये रहेगा। तो ये ग्राफ आपका कैसे बनेगा? इसका ग्राफ इसका भी वही बनेगा, ग्राफ इसका भी ऐसे ही बनेगा, मगर इस बार आर्ग्यूमेंट आपका केवल, अब इसके लिए अगर देखें ये -1 है, अगर मैं 1, ये -1/2 है, अगर मैं इसके लिए 1 देखना चाहूँ तो 1 मेरे पास कहाँ पर आएगा? इसमें 1 पे 1 इन दोनों के बीच में तो खैर नहीं आएगा। सर हाँ हाँ बोलिए। सर वो 2t² माइनस 5t होगा, देखो 2t² -5t, हाँ हाँ ठीक है, -5t और ये प्लस का 2। तो अब ये जो ग्राफ यही आएगा, मगर आएगा t आपका इनपुट या फिर x के इनपुट -1 से 1 के लिए ही जस्ट आएगा। तो 1 अगर मैं बात करूँ 1 यहाँ कहीं बीच में होगा, और -1 की बात करें बेटा वो यहाँ कहीं पे, तो मैं 1 पे चेक कर लेता हूँ। 1 पे ये कितना आएगा? 2 -5 प्लस का 2, 2 और 2 4 माइनस का 1, तो ये 2 1 पे मेरे पास यहाँ कहीं माइनस का 1 मुझको देने वाला है। और अगर 1 -1 अगर यहाँ पे रखता हूँ तो फिर से ये 2 ही आ जाएगा, ये 5, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो ये -1 के रिगार्डिंग आपका 9 देने वाला है। और ग्राफ की टेंडेंसी है वो थ्रू आउट आपकी क्या है? डिक्रीजिंग होगी। क्यों? ये मिड पॉइंट आपका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा आपका 2 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2। ये बता चुका हूँ मैं पहले। कितना है ये आपका? 5/4, और 5/4 है वो डेफिनेटली आपका 1 से तो बड़ा ही है, तो 1 तो पहले ही रह जाएगा, ये बाद में सेचुरेशन पॉइंट लेगा यहाँ पे अपना। तो ग्राफ इसका भी एक्चुअली यही आएगा, पर जो इनपुट होगा वो -1 से आपका जस्ट 1 तक के बीच में ही जाएगा। तो ये इसका अगर ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अच्छा, 1/2, ये भी 1/2, साइन एक्स आपका 1/2 पॉसिबल है, और साइन एक्स आपका 1/2 होगा कहाँ पे? साइन एक्स आपका 1/2 होगा कहाँ पे? ये होगा आपका 30 पे, मतलब π/6 पे। तो एक रूट तो आपको π/6 पे मिलने वाला है, इतना तो पक्का हो गया। और दूसरा ये आपका अगर मैं π/2 दे दूं, तो π/2 पे आपको -1 मिलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि π/2 पे साइन एक्स आपका कितना हो जाएगा? 1, तो ये -1 आपको मिलने वाला, तो ये -1 पे ग्राफ स्टार्ट होगा आपका। और ये आपका जब इसको आप यहाँ पे -π/2 आप जब देंगे इधर -π/2, तो जब इसको -π/2 आप दे देंगे तब इसका ग्राफ ये -π/2 में आपका 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसा π/2। अब रही बात अब π/2 से लेकर के पाई के बीच में, π/2 से लेकर पाई के बीच में, अब यहाँ कहीं पाई होगा, पाई होगा, तो π/2 से लेके पाई के बीच में, फिर ये यहाँ से लेकर के 0, क्यों? जब साइन एक्स आपका अगेन आप π/2 से लेकर के पाई कराएंगे, तो इसके इनपुट क्या हो जाएंगे? टी आपका क्या होगा? अगेन आपका 1 से लेकर के 0 हो जाएगा, तो फिर से ये वाला ग्राफ फिर से रिपीट हो जाएगा। ये पाई है तो ये पाई - π/6, यहाँ कहीं दूसरा रूट फिर से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, यही चीज बिल्कुल ये यहाँ ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। 3π/2 पे फिर से ये इधर आ जाएगा -1 पे ना, ये 3π/2 अगर यहाँ कहीं होगा तो ये आ जाएगा। मतलब कोई ग्राफ बनाना चाहे तो ये कितना इजी होता है, अगर दिमाग लगा ले कोई, कितना इजी है इनको ड्रॉ करना। ये देखिए ये हो जाएगा। तो ग्राफ का क्या आएगा आपका? ऐसा ये रहेगा ग्राफ आपका, ऐसा, ये ऐसे ना, टेंडेंसी कुछ ये रहेगी। एक्चुअल उसका कॉन्केविटी क्या होगी, है ना, और मतलब उसकी रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगी, इसकी तो बात नहीं कर रहे। वैसे रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? साइन एक्स और एक्स इन दोनों में बड़ा कौन होता है? एक्स बड़ा होता है, साइन एक्स छोटा होता है। तो ये नंबर बड़े हैं और ये नंबर मिलने वाले छोटे हैं, तो ये आपकी रेट ऑफ ग्रोथ कम कर देगा फंक्शन की। फिर ये ऐसे आ जाएगा 3π/2 पे,
फिर आपका लेकर के 3π/2 से लेकर के 2π के, फिर 1 से लेकर के 0, तो 1 से लेकर के 0, ये रहा 1, मतलब इसको मिलने वाले नंबर जो होंगे 1 से लेकर के 0, तो 1 से लेकर के 0 का जो ग्राफ है वो मिल जाएगा। तो 1 से लेकर के 0 का ये इधर आएगा, 1 मिनट रुकेगा, ये 0, ये आपका 1 हो गया, फिर इधर ऐसा, फिर ये ऐसा इधर जाएगा, यस 3π/2 पे 9 तक पे चला जाएगा, फिर ये -1 से इधर से ये वाला ग्राफ फिर से रिपीट होगा। आउटपुट के हिसाब से इसे देख करके पूरा ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं इसका। तो कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है कि आपका, है ना, चलिए अब इसी ग्राफ को हम हटा नहीं रहे यहाँ से, चलिए, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कि इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, टी आपका -1 से, तो टी आपका, या फिर ये टी आपका क्या क्या हो सकता है, या अगर आप बोलते कि हमेशा पॉजिटिव और 0 हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक हो सकता है, ये 1 तक नहीं जा सकता। तो साइन टी जो है आपका, या फिर टी जो है आपका, अगर ग्राफ के हिसाब से देखें, यहाँ से भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो टी आपका 1/2 से छोटा और 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा वाला तो बात भूल जाओ, 2 से बड़ा तो होता नहीं है, और 2 से बड़ा जब होता नहीं है तो 2 से छोटा पॉसिबल नहीं है, तो आपका एक ही चीज़ बचेगी। क्यों, यहाँ से यही तो लिखोगे आप कि टी जो है आपका 1/2 से तो सर छोटा हो जाए, और टी जो है आपका ग्रेटर देन 2 हो जाए, तभी तो पॉजिटिव है ये। तो ग्रेटर देन 2 साइन एक्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 से -1 से 1 के बीच में। अब बात आती है इसकी 1/2 से छोटा, तो टी आपका कितना हो गया, टी आपका -1 से 1/2 के बीच में हो गया। तो -1 से 1/2 के बीच में हो गया, तो अब इसके सॉल्यूशन को जनरलाइज कर लिया जाएगा, इसके सॉल्यूशन है उसको जनरलाइज कर लिया जाएगा। बताओ दीदी, क्या इसके सॉल्यूशन जनरलाइज जो होंगे वो क्या होंगे, कैसे इसको जनरलाइज करोगे आप? वो 2n पे ऐड कर देंगे ना उससे में। मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे नहीं, इतना 2n पाई ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 2t² - 5t प्लस का 2 शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो t आ गया हमारे पास लेसर देन 1/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो देख लेते हैं इसके लिए ग्राफ जो है देख लेते हैं। अगर इसको ड्रॉ करें, हाथों हाथ ड्रॉ कर लिया करो, कुछ भी नहीं जाता है इसमें, ये 0, ये पाई, और ये हो गया आपका -पाई, ठीक है ना। ये है आपका π/2। 1 की बात करें तो ये होगा π/6, और इधर होगा आपका क्या, ये इधर ये पॉइंट, ये होगा पाई माइनस π/6, बोले तो 7π/6, पाई सॉरी 5 सॉरी 5π/6, पाई माइनस π/6 ना, 5π/6 π/3 सर। क्यों π/3 क्यों होगा, सही तो है, π/6 ही होगा। अरे 1/2 है नहीं ना, नहीं, वो अलग अलग बोल रहे। 1/2 है ना, सही तो है, π/6 ही होगा, सही है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो यह हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक का ग्राफ आपका क्या होगा, -1 से, तो यहाँ अगर देखें मैं, ये -π/2 होगा मेरे पास इधर। तो ग्राफ हमको हटाना कौन कौन सा पड़ेगा, ये पूरा हट जाएगा, ये यहाँ तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक ये नेगेटिव में तो खूब रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये ग्राफ हट जाएगा। तो अगर मैं x को स्पेशल 0 से लेकर 2π तक में देखूँ तो मेरा क्या रहेगी डोमेन, मेरे पास डोमेन रहेगी 0 से, है ना, π/6 तो हो सकता है, यूनियन 5π/6 से 2π के बीच में हो सकता है। सब में 2π ऐड कर दीजिए। देखिए ये जनरल सॉल्यूशन हो सकता है आपको किसी और फॉर्म में भी मिल जाए, कुछ और फॉर्म में भी मिल जाए, जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, है ना, मगर वो आपको फिर देखना आना चाहिए 2n पाई प्लस 5π/6 2n पाई प्लस 2π, ये 2n पाई ऐड किया है, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर देखिए इसी को, क्योंकि मैंने क्या है 0 से लेकर 2π में इसको जनरलाइज किया है, 0 से लेकर के 2π के बीच में इसको मैंने जनरलाइज किया है। अगर इसी चीज को मैं -2π से लेकर के 0 के बीच में जनरलाइज करता ना, तो आंसर मेरा कुछ और आता है यहाँ पे। या फिर अगर इसी को ही मैं -π/2 से लेकर के इधर 3π/2 तक जनरलाइज करता, करते पूरी एक साइकिल में ही है, क्योंकि एक साइकिल को ही बार बार जंप कराते हैं, तो आंसर मेरा कुछ और आता है। जैसे मैंने एक बुक देखी थी, उसमें इसका आंसर ये भी लिखा हुआ है
2n पाई माइनस 7 पाई/6 कॉमा 2n पाई प्लस पाई/6 है ना। हाँ पाई/6। तो यस बुक के केस में इसको ये आंसर भी दिया हुआ था एक जगह। ये आंसर क्यों दिया था? एक्चुअली आईआईटी जेईई में जब आंसर आएगा ना तो वो इस फॉर्म में ना करके ऐसे ही आएगा। क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस साइकिल आपको लेनी है। तो देखिए कंटीन्यूअस साइकिल आपको लेनी कहाँ से लेनी, क्योंकि मैंने साइकिल एक्चुअली कौन सी लेना, या तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी एक साइकिल लेकर के आप बताते, जैसे ये साइकिल ब्रेक हो रही है वैसे नहीं बतानी होती है। तो देखिए अगर इसको इस फॉर्म में अगर देखा जाए कि ये आंसर कैसे, तो देखिए मैं इसको बताता हूँ कैसे आपका आएगा। तो ये माइनस का 2 पाई, ये आप ले लीजिए माइनस का पाई, और यहाँ पे आपका माइनस का पाई/2। तो ये साइकिल अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, और इधर से ये कुछ फिर ऐसा। तो अब अगर मैं इसमें से हटाऊं रूट तो ये मेरे पास y = 1/2 होगा। ये अगर मैं देखूंगा तो ये -पाई/6 होगा, तो ये नंबर मेरे पास क्या होगा, माइनस का 7 पाई/6। तो अब मेरे पास जो रेंज होगी, देखिए मेरे को 1/2 से लेकर के मेरे को 1/2 से बड़े जितने भी नंबर है मुझे सब हटाने पड़ेंगे। तो ये हट जाएगा 1/2 से बड़ा, पूरा ये हट जाएगा। तो देखिए साइकिल ये कंटिन्यूअस हो गई। तो इसकी अगर साइकिल को अगर मुझे कंटिन्यूअस करना है तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक कंटिन्यूअस है, ये देखो बेटा पूरी साइकिल कंटिन्यू, एक पूरी कंटिन्यूअस साइकिल पकड़ लीजिए, ये यहाँ तक कंटिन्यूअस साइकिल है। तो इस पूरी कंटिन्यूअस साइकिल को अगर मैं x के लिए जनरलाइज करूँ केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है मेरे पास, -7 पाई/6 से पाई/6, यही है। और अगर इसको जनरलाइज करूंगा तो इसी में 2n पाई ऐड कर दूंगा तो यही आ जाएगा, है ना। तो ऐसे भी पूछ दिया जा सकता है, उसकी इच्छा है वो कैसे देना चाहता है। 0 से लेकर 2 पाई की साइकिल को जनरलाइज किया तो यहाँ तक आ जाएगा आंसर, और पूरी एक साइकिल को जनरलाइज किया तो यहाँ तक आ जाएगा आंसर। हो सकता है वो साइकिल केवल यहाँ से ही जनरलाइज करता होता, तो आंसर ये भी पॉसिबल था उस केस में, ये हटा ही देता वो यहाँ से। एक्चुअली अगर ये भी लिख देंगे ना तो भी आपका आंसर वैलिड है। पूरी एक साइकिल में कहीं भी, मतलब पूरी एक कंटिन्यूस साइकिल आपको बतानी है, ये आंसर है। ये भी तीनों आंसर पॉसिबल है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसी का ही क्वेश्चन का एग्जाम्पल। ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जो f(x) इक्वल टू ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस अंडर रूट x माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हमारे पास है। अब भाई इसकी आपको डोमेन जो है वो डिफाइन करनी है। तो इसकी डोमेन चलिए डिफाइन करते हैं इसकी डोमेन। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसमें देखिए ये हो गया हमारे पास f1x और ये हो गया हमारे पास f2x। इसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्टेशन है, ये आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, होता भी नहीं है नेगेटिव। जीरो जीरो जरूर ये हो सकता है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका कहाँ जीरो होता है, इंटीजर्स पे जीरो होता है। तो इस f1x के कॉरेस्पॉन्डिंग में तो यहाँ से तो मेरे पास आ गया x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर्स, इंटीजर हटा देंगे इसके। अब बात आती है इसकी कि इसको कैसे करें। तो इसको अलग यहाँ पे लेते हैं f2x, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा अप्रोच लगेगी। ये x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आई एम सॉरी 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2। आपके ऊपर है आप किस तरीके से लॉजिक इनबिल्ट करना बनाना चाहते हैं इसका। मेरे को ये तरीका सही लगा, ये GIF ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये f2x। अब क्या है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। जीरो हो जाएगी चलेगा तो इक्वलिटी लगा दीजिए, ये आ गया मेरे पास। अब दोनों के ग्राफ आपकी नजरों के आंखों के सामने होते हैं, कैसे, अब पकड़ने का तरीका देखिए। इसका ग्राफ कैसे, मैं इसकी केवल डोमेन निकालूंगा। अब इसका ग्राफ कैसे चलता है, इसका ग्राफ आपका स्टेप वाइज चलता है। इसका ग्राफ कैसे चलता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, ये ऐसा चलता है कुछ, है ना। ये 1 2, ये 3, ये आपका कुछ 4 हो, ये 4 हो जाएगा, इधर ये 5 हो जाएगा, इधर सिमिलरली -1, इधर बेटा -2, ये -3, ये हो जाएगा। अरे थोड़े बड़े हो गए क्या, ये ऊपर निकल गए, है ना। एक्चुअली बस सिंबॉलिकली बताना था बस, ये ऐसा।
ये कुछ ऐसे ग्राफ चलेंगे इसके। अब देखो, अब ये GIF का ग्राफ आपका कब x से बड़ा होगा? देखिए अब GIF का ग्राफ अगर अपन आप बनाओगे ना, तो पहले क्या होगा, इधर तक तो भूल जाओ, क्यों? क्योंकि 0 से लेकर के ये 1, आई एम सॉरी, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो 0 से लेकर के अगर माइनस इनफाइनाइट की बात करें तो 0 पर ये 0 होता है, -1 के बाद यहाँ नेगेटिव होता है, तो यहाँ तो इससे छोटा है ये GIF का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से नीचे हो जाएगा। 0 से लेकर 1 की बात करें तो 0 पे 0, 1 पे यहाँ पर होलो आता है, और फिर 1 पे यहाँ पे 1 को पिक कर लेता है। फिर 1 से लेकर के 2 तक के बीच में ये वाली लाइन चलती है जहाँ पर ये होलो को बॉर्डर करता है ना ये, तो यहाँ से ये इससे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से लेकर 2 के बीच में y = 1 आती है, और y = 1 ये ग्राफ होता नहीं है। y = 1 देखा जाए टेक्निकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से ऊपर है। क्यों? वो y = 1 के नीचे रहता है, y = 1 पे सारे होलो सर्कल्स आते हैं इसके। तो x के किस वैल्यूज से ये ग्राफ इस ग्राफ से जो है बड़ा होने लग जाता है? इक्वलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। क्यों सवाल पैदा नहीं हो सकता? कि केवल x = 0 ही ऐसा है जो फ्रैक्शनल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। आप देखिए ना, 0 दोनों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी इंटीजर होता है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x GIF ये भी आपका 0 होता है। उसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है ये जो दोनों शेयर करते हो। तो x = 0 की बात करें वो पॉसिबल ही नहीं। क्यों? x = 0 के रिगार्डिंग देखेंगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये वाला जो इंसिडेंस है कि GIF आपका बड़ा हो जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से, वो 1 से लेकर के 2 के बाद होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 से लेकर के 2 बड़ा है, 2 से लेकर के 3 बड़ा है, तो ये इसके सपोर्ट करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, x मेरा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1 पे ये 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो x मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास मेरी डोमेन क्या आई, x इसके रिगार्डिंग 1 से लेकर के इनफाइनाइट। तो अब मेरे को इनकी कॉमन लिखना पड़ेगा, मतलब f1x का डोमेन इंटरसेक्शन f2x का डोमेन, ये लेना पड़ेगा। इसकी तो r माइनस इंटीजर है और इसकी 1 से बड़े नंबर, मतलब 1 से इनफाइनाइट माइनस इंटीजर है। तो आपका आंसर कितना आएगा फाइनल? डोमेन x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट माइनस इंटीजर, उसमें ये 1 भी आपका हट जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 पे फिर ये 0 हो रहा है ना, इस वजह से। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब आप कहेंगे सर ये आपने 1 इंक्लूड क्यों किया? बेटा इंटीजर हटा दिए ना यहाँ से। आप चाहो तो इधर ओपन भी कर दो, कुछ फर्क पड़ना ही नहीं उससे। ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, एक ही चीज है वो। क्यों? इंटीजर है तो ये हटा देगा, नहीं भी है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका f(x), है ना। ये अच्छे क्वेश्चन है, कुछ डोमेन निकालने के लिए अच्छे क्वेश्चन है। लॉग 0.3, देखिए बेस 1 से छोटा है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। बेस उसने 1 से छोटा लिया है, और ये x - 2/x। इसका भी ग्राफ आपको पता है बहुत इजीली बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसकी डोमेन निकालनी है, तो सबसे पहले जो मेजर चीजें हैं जो यहाँ से लॉग के आर्ग्यूमेंट को देख के पता पड़ रही है, तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले तो डिक्लेयर करो x 0 नहीं हो सकता आपका, और x आपका 2 भी नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और ये आर्ग्यूमेंट उसका 0 हो नहीं सकता है। तो ये दोनों चीजें तो सबसे पहले आप जो है पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए, तो कि अगर ये कुछ आ भी रहा होगा ना तो वो आएगा नहीं आपका, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, मॉड ऑफ x - 2/3 क्या होगा इसके ऊपर? देखिए इधर ध्यान से, ये मेरा जो ग्राफ होगा डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, मतलब सर इसका अपॉन 3 में अपॉन x है। अपॉन x है, ठीक है। पहले उसको सही कर लेंगे, इधर देख लीजिए इसका बिहेवियर क्या रहेगा, कुछ कुछ ऐसा रहेगा, डिक्रीजिंग कर्व है। तो ये जो है, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये चीज पॉजिटिव आपकी कब होगी? ये चीज पॉजिटिव जब होगी आपकी, जब ये जो आर्ग्यूमेंट है आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि डिक्रीजिंग कर्व है, अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो देखिए फिर नेगेटिव दे देगा रूट को। तो इसका मतलब इसके लॉग का जो इस पे रेस्ट्रिक्शन लगेगा वो केवल एक है कि ये आपका 1 हो सकता है। 0 पर लॉग अगर 1 हो जाएगा तो लॉग 0, ये लॉग 1 0 होता है, 0 डिफाइंड है, और ये 0 से बड़ा हो जाए, ये है आपका, ठीक है। अब मॉड की बेटा बात करें तो मॉड तो वैसे ही आपका 1 से बड़ा होता है, ये तो ये वाली कंडीशन का तो कुछ मतलब बनता नहीं है, केवल ये एक ही कंडीशन है इसके ऊपर ही। मॉड तो वैसे ही पॉजिटिव होता है ना, तो इस कंडीशन को लिखें कि ये पॉजिटिव हो या ना लिखें उसका तो कोई इतना कुछ मतलब है नहीं उस चीज का उतना। तो देख लेते हैं इस चीज को। तो इसके ऊपर क्या होगा, x - 2/x, ये आपका
वन से मॉड वन से जो है वो छोटा। तो ये कब होगा? जब ये आपका छोटा तो हो जाए वन से तो इधर छोटा हो जाए, और इनसे छोटा हो जाए और इधर -1 से बड़ा हो जाए। यस, तभी होगा। समझ रहे हो ना आप? मतलब ये -1 से लेकर के 1 के बीच के रैशनल नंबर होंगे तभी ये छोटा होगा। अब दोनों साइड को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यही तरीका होता है। तो पहले इस वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 ग्रेटर देन x -2 अपॉन एक्स। एक्स आपका 0 हो ही नहीं सकता है, तो इधर इसको लेके आ सकते हैं आप। तो ये आपके पास इधर 1 0 से बड़ा प्लस x -2 अपॉन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस x -2 अपॉन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 2x -2 अपॉन एक्स ऑलवेज मस्ट बी पॉजिटिव। तो 2 को तो हटा देते हैं यहाँ से, तो x -1 अपॉन एक्स ऑलवेज मस्ट बी पॉजिटिव। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये आप x भी है और ये भी है, और x आपका कहाँ से लेके कहाँ तक है? चलिए, हाँ, क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा? चलिए, तो कैसे इसकी डोमेन निकाली जाएगी? तो इसको सॉल्व करने के लिए तो वेवी कर्व से इजीली हो जाएगा। तो इसके क्या क्या रूट्स आ रहे हैं आपके? एक तो 0 आ रहा है, एक ये 1 आ रहा है ना, बस यही रूट है। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो कहाँ पॉजिटिव है? x आपका या तो नेगेटिव हो जाए, ये वाला, ये ना यूनियन x आपका 1 से बड़ा हो जाए। तो एक तो ये आंसर आ गया। ये तो मैंने कौन सी साइड सॉल्व करी थी? इधर वाली साइड सॉल्व करी थी। अब इधर वाली अगर साइड सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली इसको रब कर रहा हूँ मैं, तो इधर इसको रब करने से मेरे पास सीधे सीधे आंसर क्या आएगा? इस साइड को रब करेंगे तो, वैसे इसका ग्राफ बना लेना तो 1 मिनट की बात थी, अगर सीधे सीधे ही आ जाता। हाँ बोलिए। वो 0 पे तो इनफाइनाइट होता है ना। अरे 0 लिया, नॉट डिफाइंड। अरे लिया कहाँ है? तो नेगेटिव लिया है ना, 0 थोड़ी ना लिया है। लिया नहीं है ना भाई, मैंने आपको क्या, मैंने ये x को इक्वल ले सकता है, मतलब ये नहीं, ये x1 भी नहीं ले सकता आपका। हाँ भाई, मैंने यहाँ पर जो x है वो लिया, मतलब 0 लिया थोड़ी ना है। समझ रहे हो ना दीदी? आप बोल रहे हो 0 पर नॉट डिफाइंड, तो 0 लिया थोड़ी ना यहाँ से। मैं तो बोल रहा हूँ नेगेटिव है, 0 कंसीडर किया अपन ने, ठीक है ना। तो दूसरा 0 को लिया नहीं है, मगर हाँ यहाँ से 1 को जरूर लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इक्वल लग रहा है और इक्वल पे 0 देता है, तो उसको 1 को जरूर लिया जा सकता है, पर 0 को मैंने लिया नहीं है। सिमिलरली अगर इसकी राइट साइड को अगर मैं सॉल्व करूंगा, अभी तो अपन ने ये वाली साइड, ये 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ये x था, ये x था, तो ये x -2 अपॉन x -1 शुड बी नेगेटिव इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये x -2 x अपॉन x शुड ऑलवेज बी नेगेटिव इक्वल टू 0, तो ये 2 अपॉन x शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, या फिर 1 अपॉन x ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो x आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 0 तो हो नहीं सकता, ये चीज 0 हो नहीं सकती है। तो यस, आंसर आपके पास क्या क्या आएगा? ये बोल रहा है x आपका हमेशा ये होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यूनियन इधर होना है। 3 रीजन है, एक ये भी है, ये यूनियन ये भी बोल रहा है, और एक ये भी बोल रहा है। ये तीनों ही आ जाएंगे आपके पास में। तो आपका ये दोनों भी है और ये भी है, तो इसका और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लिया जाएगा। तो इसका और इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम लेंगे तो यस, मतलब क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव और एक से बड़ा। तो ले लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। x मस्ट बी पॉजिटिव, x मस्ट बी नेगेटिव, और एक बोल रहा है x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या इसका आंसर आना है? देखने से ही पता पड़ रहा है आपका x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। देखने से ही पता पड़ रहा है इसका आंसर, कुछ है ना। और अगर फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम अगर ऐसे आती है तो ले सकते हो। अच्छा, 1 से लेके इनफाइनाइट 2 हट जाएगा, 2 हमने हटाया हुआ था ना, 2 को तो हमने हटा दिया था, तो वो हट जाएगा, है ना। तो ऐसे किया जा सकता है। वैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी किया जा सकता था, अंडर रूट लॉग 0.3, और ये मॉड में क्या था? ये x -2 था, आई गेस x -2 अपॉन 2 ये था। तो सीधे सीधे अब आपको किस चीज से मतलब है? अपॉन x था, अपॉन में x था, यस, अपॉन में x था। तो आपको किस चीज से मतलब है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है आपका x -2 अपॉन x, ये 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 के बीच में हो जाए। 0 नहीं हो सकता,
मतलब ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है मॉड के साथ में, सॉरी, ये 0 से लेकर के 1 के बीच में आ जाए तो इसको तो ग्राफ बनाया जा सकता है, इसका तो करा जा सकता है। तो मैं नया यहाँ पे y, तो कितना ईजी हो जाएगा अभी, ये x ये किया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 - 2/x, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, 2/x का ग्राफ बना देता हूँ, मतलब 1/x का ग्राफ बना के उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो शेप में तो फर्क नहीं आएगा, शेप तो यही रहेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा फर्क कितना आ जाएगा, x = 1 पे, जहां हम 1 लिखते थे तो ये 2 लिख देंगे, बस यही फर्क आएगा। इधर x = -1 पे ये आपका -2 हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं, क्योंकि 2 ही स्टेप का ग्राफ है इसका। ये ये y = 2/x है। कितना फर्क आएगा, अगर ये 1 पे अब ये 2 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। सिमिलरली ये -1 पे ये -2 हो जाएगा, बस यही फर्क है। अब ये मेरे पास ग्राफ किसका है, y = 2/x का, लिख देता हूँ y = 2/x का। अब इसी से मैं किसको डेवलप कर दूंगा, y = -2/x का, तो होगा क्या, स्विप हो जाएगा ग्राफ, ये वाली ब्रांच नीचे, ये वाली ब्रांच ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच चली गई इधर ऊपर, ये, और ये वाली ब्रांच आ गई नीचे। माइनस में यही तो होता है, जहाँ पर इंक्रीजिंग है वो डिक्रीजिंग हो गया, जहाँ इंक्रीज, ये -1 पे ये आपका 2 आ गया, और इधर ये आपका 1 था, 1 पे ये आपके -2 आ गया, ये फर्क पड़ गया। अब जैसे ही मैं इस पर मॉड लगाऊंगा, यही तो था पूरा। अच्छा अभी सॉरी, अभी 1 से शिफ्ट भी करना है, और 1 से जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करूंगा, अभी किसको, अभी एक्स एक्सिस को एसिम्पटोट ले रहे हैं, तो y = 1 को एसिम्पटोट लेने लग जाएंगे, और ये भी एक जगह काट देगा, और जहाँ ये काटेगा उस पॉइंट को मेंशन करना जरूरी है। क्यों मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में आपका जो ग्राफ है बाद में स्वैप करेगा। देखो कितनी जल्दी आ गया, ये y = 1, y = 1 हो जाएगा, ये y = 1, ये जगह ही नहीं बची रे, ठीक है ना। कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ये x एक्सिस है तो y = 1 बनाएंगे, तो ये y = 1 हो जाएगी, ये ऐसे कुछ आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा ना थोड़ा सा, ठीक है ना। ये कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, और ये वाली ब्रांच जो है ये थोड़ी सी इस तरीके से आ जाएगी, ऐसे कट करके। अब प्रश्न है कि ये मेरे पास किसका ग्राफ है, ये है y = 1 - 2/x का। अब प्रश्न है कि ये कहाँ पर 0 होगा, तो y = 0 पुट कर दो इसमें। जैसे y = 0 पुट करेंगे, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, 0 = 1 - 2/x, तो ये कितना होगा, 1 = 2/x, तो x कितना आ जाएगा आपका 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा, ये पॉइंट आपका 1/2 है ना। x को जैसे ही आप 1/2 है सर 2 आएगा ना। यस बेटा, 2 होगा, 2 होगा। अरे यार x = 2 आएगा, तो ये आपका जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये x = 2 है आपका, ये 2 है। अब इस पे लगा दो मॉड, और जैसे ही मॉड लगाओगे, मैं यहीं पे ही इसको अपडेट कर रहा हूँ, है ना, जस्ट दूसरे इंक, तो इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, मॉड लेते, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, जो पॉजिटिव इस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा आपका। अब ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये किसका है, ये हमारे पास पिंक वाला जो ग्राफ है वो इसका है, 1 - 2/x, और ये मॉड का। और इस पे हमारा क्या रेस्ट्रिक्शन अप्लाई था, लॉग, क्योंकि हमारा डिक्रीजिंग कर्व है, इस पर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई था कि ये जो पूरा मॉड वाला जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, ये 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि 1 से बड़ा हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप खुद देख लो, ये 0 से लेकर के 1 के बीच में कहाँ पर है, 0 से लेकर के 1 के बीच में, ये कहाँ से लेके कहाँ तक के ग्राफ में आ रहा है। ये कुछ गलती हुई है यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये गलती हुई है, यस। देखो इसमें गलती क्या हुई बेटा, मैंने ये जो मॉड की जो शिफ्टिंग है ना, ये गलत करी है। लाइक मैंने क्या किया है, ये गलती हुई मेरे से, ये देखिए, ये इनफाइनाइट पे इसको तो प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे जाएगा, ये फ्लिप होकर के ऊपर जाएगा, मैं ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे थोड़ी ना, ये तो ऐसे है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसा समझ रहे हो ना बेटा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये समझ में आया दीदी, ये ऐसे जाएगा ऊपर होके, हाँ तो ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला पॉइंट है आपका। अब आप देख लीजिए, आपका ग्राफ जो है आपका कहाँ से लेके कहा था, अब ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा,
ये पॉइंट कहाँ पर है? अब ये वाला पॉइंट निकालने के लिए देखिए मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये x पे ये 1 कहाँ पर है। ये x पे 1 वहीं पर ही है जब ये ब्लैक वाला -1 था, x की जिस वैल्यू के लिए ये -1 था। ये -1 होकर के ही तो ऊपर +1 किया है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे y को यहाँ पे -1 रख दूंगा, और जैसे ही मैं y को -1 रखूंगा यहाँ पे, मेरे को ये चेक करना है ना x की किस वैल्यू के लिए ये 1 है। क्यों? क्योंकि अब मेरे को मेरा वही ग्राफ काम आएगा जो मेरा 1 से लेकर के 1 से लेकर के 0 के बीच में, वही मेरा ग्राफ काम आएगा। एक्चुअली 0 तो मैं ले नहीं सकता, इसलिए ही 2 हटेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 2 पर 0 हो जाएगा, और ये आर्ग्यूमेंट 0 हो नहीं सकता क्योंकि लॉग का आर्ग्यूमेंट 0 होता नहीं है। तो 2 तो वैसे भी हटेगा, वो तो हटना ही है ना। अब बात आती है कि ये 1 कहाँ पर है। अब या तो मॉड वाले को रख करके 1 निकालूं, या फिर मैं इसमें सीधे ये चेक कर लूं ये -1 कहाँ पर है, क्योंकि जिस वैल्यू के लिए ये 1 है उसी वैल्यू के लिए नीचे ये -1 है। तो मैं y की जगह यहाँ पे -1 रख के फिर से रफ वर्क कर रहा हूँ इधर की तरफ ही। तो जैसे ही मैं y की जगह -1 रखूंगा यहाँ पे, तो ये आएगा -1 इक्वल टू 1 - 2/x। ठीक है ना, ये इधर जाएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दोनों -2 इक्वल टू -2 ऑफ x। तो सिंपली आ गया x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है। तो अब मैं क्या करूंगा, जितना ग्राफ मेरे काम का है मैं वही ग्राफ रखूंगा, बाकी ग्राफ में हटा दूंगा। तो मेरा कौन सा ग्राफ मेरा काम का है ना, मेरे को केवल 1 से लेकर के 0 के बीच का ही ग्राफ चाहिए, और मेरे को ग्राफ नहीं चाहिए। उसका मतलब मेरा ये जो ग्राफ है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का यही ग्राफ मेरे काम का है जो 1 पे है। तो वो मेरे पास क्या है, x की किस डोमेन में है, वो है मेरे पास 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में है। मगर क्यों 2 पर ये 0 हो रहा है और आर्ग्यूमेंट 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं -2 हटा दूंगा। तो कितनी इजीली निकल के आ गया। ठीक है, अगला अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार अपीयर्ड क्वेश्चन है ये, एफ ऑफ एक्स। ये अपीयर्ड क्वेश्चन जो मैं अब लेने वाला हूँ। यस, व्हाट द फंक्शन क्वेश्चन सेज 1 अपॉन GIF ऑफ mod of x minus 1 प्लस GIF ऑफ mod of 7 minus x। फिर ये और ये 6 है ना। अब इस क्वेश्चन को देखने से अब आपको ये लगेगा, बच्चों को हवा नहीं लगेगी इस क्वेश्चन में, मगर ये क्वेश्चन बनाया इस तरीके से गया है ना कि ट्रिक छुपी हुई है इस क्वेश्चन में। कैसे ट्रिक छुपी हुई है, ये 7 है और ये मॉड है, पहले तो ये चीज ना, ये 17 मत समझ लेना। अब देखिए इधर 7 है, इधर -1 दिया है, उधर भी +6 दिया हुआ है। उससे आप हाथों हाथ समझ जाइए कि 1 से लेके 7 के बीच में ही हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जो, ये एक्चुअली मॉड है दोनों। तो ये -1 इधर भी बेटा मॉड है, ये ना, ये मॉड है, ये मॉड x -1। तो ये जो सारा का सारा क्वेश्चन बना है ना, देखिए कैसे कैसे है। यहाँ पर ये मॉड ब्रेक होगा किन किन क्रिटिकल पॉइंट पे मॉड ब्रेक होगा, 1 से पहले के लिए है ना, ये 1 है ना भाई, मेरे पास 1 ले लेता हूँ, ये 7 ले लेता हूँ। तो एक तो इधर मॉड ब्रेक होगा अलग तरीके से, इधर मॉड ब्रेक होगा, और एक इस रीजन में ब्रेक होगा। 1 और 7 की बात करें तो वो तो हम रख भी नहीं सकते, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 7 डोमेन में है ही नहीं इसमें, वो तो देखते ही पता पड़ जाना चाहिए था। क्यों नहीं है, जिनको नहीं पता पड़ा उनको भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 3 तरीके से डिफाइंड होगा। ये केस 1 जब x आपका 1 से लेके 7 है, केस 2 जब 7 से बड़ा है, और केस 3 जब 1 से छोटा है, इस तरीके से। तो हम इसके 3 केस बनाएंगे क्योंकि मॉड 3 तरीके से ही अलग अलग तरीके से ओपन होगा। अच्छा, x इक्वल टू 1 और 7 क्यों नहीं है, देखिए x आपका 1 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, क्यों नहीं है, x इक्वल टू 1 रखिए, ये 0 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये -6 है ये, ओहो, ये -6 है ना, यस -6 है, यस -6 है। x अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखता हूँ तो ये 6 का मॉड भी 6 ही होता है, तो ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 पॉसिबल नहीं है। 7 रखो, 7 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 यहाँ से रखेंगे तो 7 - 1 6 होता है, 6 का मॉड भी 6 होता है, और GIF भी 6 ही होगा, तो फिर से 0 हो जाएगा। तो x आपका 7 और 6 तो डोमेन में है ही नहीं। तो केस 1, जब x आपका 1 नहीं ले सकते और 7 से छोटा है, तो जब x आपका 1 से बड़ा और 7 से छोटा है, तो देखिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। x आपका 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो ये तो मॉड पॉजिटिव है, तो इसका हट जाएगा, ये x -1 ही रह जाएगा। प्लस x आपका 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, 1 से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव ही है, तो इसका भी मॉड हट जाएगा, 7 - x, और ये माइनस का 6। और मैं आपको बता चुका हूं कि x + i,
तो ये आपका GIF ऑफ x प्लस आई रह जाता है। एक्चुअली कुछ भी हो अंदर, f ऑफ x कुछ भी हो अंदर, प्लस अगर आपका i है, प्लस आई हो, इवन माइनस आई हो, कुछ भी हो, ये दोनों आपके ऐसे हो जाएंगे, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं एक्चुअली, ये बाहर निकल जाते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। मैंने प्रॉपर्टीज में लिखाया था, है ना, उस दिन भी आप ही थी रिकॉर्डिंग में भी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/GIF ऑफ x माइनस 1 प्लस GIF ऑफ माइनस x निकलेगा, प्लस का 7 और ये माइनस का 6। तो भाई ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/GIF ऑफ x प्लस माइनस x, बस यही तो हो जाएगा। बाकी देखिए ये माइनस का 1 माइनस का 7 6 और ये 6 और माइनस का 6 खत्म। अब ये फंक्शन बचेगा, तो इसके ऊपर मेरे पास कंडीशन क्या लगेगी कि x प्लस GIF ऑफ माइनस x, भाई ये मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, बस यही तो है, यही तो है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसकी अगर आपको किसी को याद हो तो इसके तो आउटपुट ही दो ही होते हैं, इसके तो आउटपुट ही दो होते हैं। क्या दो आउटपुट होते हैं इसके, क्यों दीदी क्या आउटपुट होते हैं इसके, इसके दो ही आउटपुट होते हैं, अगर आपको पता हो तो। वो दो आउटपुट क्या होते हैं, नहीं पढ़ा, जवाब दीजिए, क्या दो आउटपुट होते हैं इसके। ये चीज या तो ये जो फंक्शन है ना आपका, 0 और 1। हाँ केवल ये दो ही होते हैं भाई, या तो ये आपका 0 ही होगा या 1 होगा। 0 कब होगा, जब x आपका इंटीजर है, और 1 कब होगा, जब x आपका इंटीजर नहीं है। दो ही चीज हो सकती है इसके लिए। तो यहाँ पर कौन सी रिक्वायर्ड है, x आपका इंटीजर नहीं हो, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर नहीं होना चाहिए। और जब x आपका इंटीजर नहीं होना चाहिए, यहाँ तो हम क्या बोल रहे हैं, x हमारा 1 से लेकर के 7 है, और ये बोल रहा है इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो माइनस क्या कर दें, माइनस क्या कर दें, 2 3 4 5 और ये 6, ये माइनस हो जाएंगे। तो केस 1 से तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं हटाता हूँ इसको। अगला एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, अगला क्या मतलब उसी का इस सेकेंड केस ये था, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इसका मॉड, और ये 7 मॉड ऑफ 7 माइनस एक्स और ये माइनस का 6। केस 2, जब x जो है आपका चलो ये ले लेते हैं 1 से छोटा, सॉरी इक्वल नहीं ले सकते, इक्वल नहीं ले सकते, x आपका 1 से छोटा हो जाए। हाँ दीदी बोलो कैसे ब्रेक, कैसे ओपन होगा बताओ, बोलो कैसे ओपन होगा, 1 से छोटा है x, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। माइनस एक्स प्लस 1, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा ये, क्यों, क्योंकि x 1 से छोटा है तो ये मॉड आपका नेगेटिव हो जाएगा। यस, इसके लिए बताओ 1 से छोटे के लिए, इसके लिए बताओ, वो वैसे ही रहेगा। वो वैसे ही रहेगा। हाँ 1 से छोटा, हाँ बेटा वैसे ही रहेगा, सही। 7 माइनस एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू, ये सब बाहर आ जाएंगे ये, तो ये मेरे पास माइनस एक्स पर GIF प्लस का 1, अगेन ये माइनस एक्स पर GIF प्लस का 7 और ये माइनस का 6। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या आया, एफ ऑफ एक्स क्या आया मेरे पास, 1/2 माइनस का एक्स, 7 प्लस 1 8 और ये माइनस का 6, ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये मेरे पास 2 आ जाएगा, आई थिंक, यस यस 2 आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर क्या भाई, डिनोमिनेटर पे तो एक ही रेस्ट्रिक्शन लगता है कि डिनोमिनेटर आपका कभी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा तो और कुछ होता नहीं, तो एक ही कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। तो मतलब ये माइनस एक्स प्लस 1 ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस एक्स पर GIF इक्वल टू ये आपका माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो दीदी x क्या होगा, या फिर माइनस एक्स क्या होगा, ये बताओ तुम, तो क्या होगा, ये माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो माइनस एक्स क्या होगा। देखो GIF ऑफ समथिंग इज नॉट इक्वल टू -1, तो GIF आपका -1 कब प्रोवाइड कराता है, जब उसके अंदर का जो फंक्शन है जिसको वो होल्ड कर रहा है वो कहाँ से लेके कहाँ तक हो, वो 0 से -1 के बीच में हो, तभी तो कराता है ना। डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to -1, यही तो है, अरे यही तो होगा। हाँ तो x आपका क्या होगा, अच्छा वो ऐसा समझ नहीं पाओगे एकदम से, है ना, चलिए वो ऐसे -1 to 0 1 to 0,
1 to 0, अरे भाई माइनस एक्स, ये बोल इसका मतलब क्या है, 0 से, सर -1 छोटा होता है 0 से। हाँ हाँ ऐसे, ये -1 से ये 0, और मुझे तो याद ही नहीं था सच में -1 छोटा होता है 0 से, थैंक यू। है ना, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। जब इसका x को आप पॉजिटिव कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम इट, देखिए 0 नहीं हो सकता x, क्योंकि 0 होती तो फिर, है ना, 0 होती तो ये 0 पर, एक मिनट, -1 नहीं हो सकता ना, हाँ ये 0 तो हो सकता है, क्योंकि ये इसके ऊपर कंडीशन क्या है, ये आपका 0 नहीं हो सकता है ना, तो 0 पर तो ये 0 0 तो हो सकता है, ठीक है, तो ये 0 पर ले लेगा, है ना, 0 पर इधर भी क्लोज आ जाएगा। फिर भाई इसको प्रॉब्लम क्या है, -1 होने से ही तो है ना, तो -x आपका 0 से छोटा जो है वो नहीं होना चाहिए, ओके, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए होगा, फिर इधर भी ये, ठीक है ना, तो x आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, ये होगा, ये नहीं होना चाहिए है ये, है ना, मतलब नॉट बिलोंग्स टू होगा, तो -x आपका s के बीच में, तो इसलिए मैंने लिखा था कि x आपका कहाँ से कहाँ तक नहीं होना चाहिए, तो x कैन नॉट बी बिलोंग फ्रॉम 0 से 1, ये x नहीं होना चाहिए। हाँ, तो दीदी बताइए x आपका ये नहीं होना चाहिए, तो क्या सेकंड से रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, देखिए 0 से 1 तो into -∞ to 0, 0 से बड़ा इधर से नहीं आ जाएगा, और ये आप क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, यस, ठीक है ना, तो ये आपका जो है वो डोमेन इधर से आ जाएगी, ठीक है ना। अगला केस देख लेते हैं इसका, नहीं 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 सर, सर हमने पहले डिक्लेयर किया है ना, वो x ग्रेटर देन 1 है, तो -∞ से 0 आएगा सर। सही है यही आएगा, सही तो है, अरे x आपका 1 से छोटा होगा ना, अरे x 1 से छोटा होगा ना, तो 1 से छोटा इधर बोल रहा है, 0 से 1 इधर से हटा दिया इसने, तो आपका -∞ से 0 क्लोज हाँ में यही तो बचा, सही तो है, सही है। हाँ हाँ। चलिए अगला केस देख लेते हैं, इसका केस थर्ड क्या होगा, जब x आपका 7 से बड़ा हो जाएगा, जब x आपका ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, तो x इस केस में आपका व्हेन x ग्रेटर देन 7, है ना, 7, तो f ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, 1/7 से बड़ा है x, दीदी कैसे खुलेगा ये 7 से बड़ा, एज इट इज, वैसा ही होगा। ये आपका x -7 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 हो जाएगा, -1 माइनस का 7 और ये माइनस का 6, और ये f ऑफ x 1/2, देखो 6 6 7 7 7 40 माइनस का 40, अब इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या लगेगा, फिर 2 GIF ऑफ x -14 आया हुआ क्वेश्चन है ये, नॉट इक्वल टू 0, तो GIF ऑफ x आपका कितना हो जाएगा, 7 नहीं होना चाहिए, तो x आपका कहाँ से कहाँ तक नहीं होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक नहीं होना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं हो, 7 या 7 से ज़्यादा, और 8 से कम नहीं होना चाहिए, तो फिर x आपका क्या होगा, देखिए 7 से बड़ा तो यही ले रहा था यहाँ से, 7 से बड़ा तो इसने ही कहा था हो जाएगा, तो कहाँ से कहाँ तक बचा अब आपके पास, 8 से इनफाइनाइट, आई बात समझ 8 में, से इनफिनिट। आई बात समझ में, हाँ तो आपके पास में आंसर फाइनल फाइनल कितना हो जाएगा, सबका इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा, सबका इंटरसेक्शन, ये तो इधर ही आया था, पहले हमारे पास क्या आया था, -∞ से लेकर के 1 आया था, उससे पहले हमारे पास कितना आया था, उससे पहले हमारे पास आया था 0 से 1 से लेकर के 7 के बीच 1 में, से 7, उसमें से 2 3 4 5 5 6 6 हटाया था। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, ठीक है ना, तो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा, लिख लें क्या, लिख लेते हैं चलो, 8 से इनफाइनाइट इंटरसेक्शन -∞ से 0 इंटरसेक्शन, दूसरा आया था आपके पास 1 से लेकर के 7 -2 3 4 5, और ये 6 तक आए थे, है ना, यस यही आंसर है,
यही आंसर है, इन बीच की रेंज में ही डिफाइंड। अब इसका क्या इंटरसेक्शन लेंगे, यही तो आंसर है। ये तो खुद ही इंटरसेक्शन फॉर्म है ना एक्चुअली। क्यों, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 से लेकर इनफाइनाइट, और 1 से लेकर के 7 के बीच में, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन एक्चुअली पॉसिबल, कुछ कॉमन है ही नहीं ना इनमें। 1 से लेकर इनफाइनाइट बिल्कुल सेपरेट है, माइनस इनफाइनाइट से 0 बिल्कुल सेपरेट है, उसके बीच में 1 से लेकर 7 में ये कुछ तो भी पड़ता है, तो इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। फाइनल जो आंसर है वो उसका यही होगा।